बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि 2 रोज़ पहले भी मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नया जोड़ा है जो कि नमाज अदा कर रहा था और फिर टिकटॉक पर उस वीडियो को उन्होंने वायरल किया। और इसी तरह अदाकारा मीरा जो है, उनकी अजीबोगरीब हरकत जो थी ड्यूरिंग नमाज, वहाँ सेल्फ़ी वो ले रही हैं और वीडियोस वगैरह बना रही हैं। तो इन चीज़ों की सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मज़म्मत की जाती है कि ये जो जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे कि मस्जिद अल हराम है और इसी तरह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनका एहतराम जो है वो हर हाल में हर कोई यकीनी बनाए। लेकिन अब एक और ऐसी वीडियो जो है वो सामने आई है कि ये जो मदीना शरीफ की वीडियो थी वो उससे पीछे रह गई है। और ये वीडियो जो है, ये आप भी देख के एक दफ़ा जो है वो हैरान हो जाएंगे कि इस वीडियो को देखकर जो है हर मुसलमान वाकई ही शदीद गमज़दा होगा। और ऐसे टॉपिक्स पे वैसे तो बात करना इतना मुनासिब नहीं होता, लेकिन हाँ, माशरे के अंदर इस सोच को बेदार करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है कि तरजीही और हंगामी बुनियादों पर ये सोच बेदार करना हद ज़रूरी हो चुका है कि जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, बिलखुसूस खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जितना भी एहतराम किया जाए वो कम है। और हर किसी में ये आगाही आगे से आगे मैसेज के ज़रिए जो है वो कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के पैगामात जो भी कोई आगे बढ़ाएंगे, वो एक तो सदका जारिया होता है और दूसरा हम सबको, अपने आप को भी और सबको हमें इस चीज़ पे आमादा करना है कि हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे इन मुक़द्दस मकामात का जो एहतराम है उसमें एक रत्ती के बराबर भी जो है वो फ़र्क आए। वीडियो पहले आप देख लें, फिर मैं आपसे बाकी डिटेल इसकी शेयर करती हूँ। तो नाज़रीन, आपने यकीनन वीडियो देखी हो है, ये जो अभी आपसे मैंने शेयर की है। हरम शरीफ के बाहर बेसिकली ये मक्का का वाक़या है। हरम शरीफ के बाहर जो है कुरान पाक तकसीम किए जा रहे हैं और ये पाकिस्तानी ही हैं जो कि वहाँ पे कुरान पाक तकसीम कर रहे हैं। लोगों का झुरमट भी वाज़िया नज़र आ रहा है और ये वहाँ पर जिस तरह लोग फिर छीना झपटी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो वाकई ही इंसानियत की भी तज़हीक है। तज़हीक का शायद आखिरी दर्जा होगा वो, इसलिए कि ये जो मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद, जिसने इंसान को ख़ूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी दिया है, जो कि अल्लाह करीम ने हमारे लिए अशरफुल मखलूक़ात के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस किताब को बनाया है और जिसको वज़ू किए बग़ैर हाथ नहीं हम लोग लगाते, जिसको चूमे बग़ैर हम खोलते नहीं हैं। और यहाँ पर देखें कि लोग छीना झपटी में किस तरीके से इस मुक़द्दस कुरान पाक को नीचे गिरा रहे हैं। और इस छीना झपटी में जिस तरह कलाम पाक नीचे गिरे, और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है। जितने भी लोग हैं, जो ये जगह है, यहाँ पे सब मुस्लिम ही जाते हैं और तमाम के तमाम ये इर्द गिर्द जितने भी छीना झपटी करने वाले लोग हैं, ये सब के सब मुसलमान हैं। और बड़ा ही अफसोस होता है कि ये ईमान है इनका या हमारा ये ईमान है, ये तकवा है कि हम किस पे ईमान रखते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं। और ये किस तरह का ईमान है कि हम अल्लाह से फिर नहीं डरते हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से तो डरा जाता है और अहकामात की पाबंदी जो है वो भी की जाती है। और ये कुरान पाक जो है ये कितनी मुक़द्दस किताब है और इसका कितना दर्जा है ये तमाम मुसलमान जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कुरान पाक की खुलेआम बेहुरमती की जा रही है। और वीडियो में आप देख सकते होंगे कि ये कुछ चलें, जवान तो अपनी जगह पे, जो जवान यहाँ पे खड़े हैं, नौजवान हैं, वो तो कर ही रहे हैं। ये बूढ़े अशख़ास भी वाज़िया तौर पे देखे जा सकते हैं
कि एक बंदे के हाथ में तो कुरान पाक के तकरीबन 3 नुस्खे उसने उठा रखे हैं, और एक वो चाह रहा है कि वो 1-2 और वहाँ से किसी तरीके से डिब्बे के अंदर से उसके हाथ लग जाएंगे कुरान पाक पर और वो ज़ब्त कर ले। जैसे बड़ी ही यानी अफसोस की बात है कि किस तरीके से ये कुरान पाक के साथ और मस्जिद अल हराम के बाहर का ये वाक़या है, और वहाँ पे ये इस तरीके से बेहुरमती करते नज़र आ रहे हैं। और एक और बाबा जी साथ में मौजूद हैं वीडियो में, जिन्होंने 3 से 4 नुस्खे ऑलरेडी पकड़ रखे हैं, और अभी भी वो धक्कम पील कर रहे हैं कि किसी तरीके से और कुरान पाक भी उनके हाथ लग जाएं। क्या एक कुरान पाक काफ़ी नहीं होता? क्या जितने भी वैसे मुस्लिम घराने हैं सबके पास कुरान पाक होते हैं, घरों में कुरान पाक होते हैं, लेकिन बस वही बात के छीना झपटी करनी है। और देखें, धक्कम पेल में कुरान पाक ज़मीन पे भी गिरा रहे हैं। और हमारी जो इंसानियत है और हमारी मुसलमानी क्या ये है कि हम वैसे तो इस्लाम के बड़े खैर ख्वाह बनते हैं और बड़े हम दीन के ठेकेदार भी बन जाते हैं। जहाँ पे हमें अपना कहीं पे भी फ़ायदा नज़र आता है हम फ़ौरन मज़हब को आड़े ले आते हैं। और ये कितना दुख और अफसोस का मुकाम है कि ये तमाम मुसलमान लोग यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे ये वाक़या होता है। और हर जगह पे तकरीबन देखते हैं तो ऐसे ही वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। मक्का में देखा जाए, मदीना शरीफ में देखा जाए, तो इवन के ऐसा भी कुछ सामने आया है, कुछ वाक़यात सामने आए हैं कि खाना काबा के ग़िलाफ़ को बरकत के लिए काटने के कुछ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कि लोग जो हैं वो ग़िलाफ़ को ड्यूरिंग एतकाफ़ या करीब जाकर जो है वो अब काटते भी नज़र आ रहे हैं कि जी हम इनको बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है, खाना काबा का जो गुलाफ है उसे इस तरीके से काटना ये कतई भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर जब इन लोगों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं कि कोई फिर करीब ना जाए या दाखिले बंद किए जाते हैं, तो फिर ये लोग ज़रूर शोर करते हैं। लेकिन हरकत भी ठीक करनी होंगी कि इन जगहों पे जाके इन मुक़द्दस जगहों का एहतराम जो है वो कितना ज़रूरी है। और कलाम पाक किस तरीके से नीचे गिरा दिया इस धक्कम पील में। और कभी मस्जिद नबवी में देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, कभी खाना काबा में, इवन के सब्ज़ गुंबद के पास जो है वो नाजेबा हरकत की भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अल्लाह की पनाह है, वैसे ये तमाम चीज़ें एक ही चीज़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो है मोबाइल फ़ोन। ये तमाम मामला जितने भी हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की वजह से हो रहे हैं। वीडियोज़ बनाने के चक्कर में ये जितने भी चीज़ें की जाती हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं, स्लो मोशंस वीडियोज़ बनाई जाती हैं, और इवन के नमाज और नवाफिल पढ़ते हुए वीडियो बनाई जा रही हैं और उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जा रहा है। इसी तरह उम्रे की अदायगी के दौरान तवाफ़ किया जाता है, सही की जाती है, वो सारी वीडियो बना के साथ साथ जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स की वजह से की जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर तकसीम का अमल हम देखते हैं कि किसी ने भी कोई चीज़ तकसीम करनी है तो उसके लिए जो है वो कोई ना कोई अब ऐसी इनको प्लानिंग करनी होगी कि या तो फिर लाइंस बनाई जाएं, वरना लोग जो हैं वो वाकई ही जानवर बन चुके हैं। और वीडियो में आपने देखा कि एक बंदा ये बात कह भी रहा है कि तुम इंसान हो या जानवर, क्योंकि इंसान तो ऐसा काम नहीं कर सकता, बल्कि शायद जानवर भी इस मुक़द्दस मुकाम पर आके इस तरह का काम ना करे। और मगर यहाँ पे बड़ी ही हैरानगी की बात है कि अक्ल और शऊर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और नफ्स के ग़ुलाम है ये बदबख्त लोग। और जो नफ्स कहता है ये लोग शायद उसी पे अमल करते हैं, और ये नहीं देखते कि हम किस जगह पे मौजूद हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुरान पाक की जहाँ तक बात है तो कुरान पाक ये लोग ले आते हैं ढेर सारे इकट्ठे करके, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उनको या तो बंद करके घरों में रख दिया जाता है, या इस तरीके से किसी को आगे देने के लिए कि हम वहाँ से आपके लिए लाए हैं। और वहाँ पे किस किस्म से किस्म की बेहुरमती की जा रही है
कि धक्कम पील में अब कुरान पाक भी जो हैं वो इस तरीके से नीचे गिराए जा रहे हैं। तो सिराते मुस्तकीम पे चलने की अज़हद ज़रूरत है, और उसके लिए यही ज़रूरी है कि जब तक ये जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, खां वो मक्का हो, खां वो मदीना शरीफ हो, इन मकामात का एहतराम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है अगर देखा जाए तो बहुत सी जगहों पे वहाँ पे लाइंस लगी होती हैं। मैं ख़ुद भी जा चुकी हूँ उम्रा की अदायगी के लिए, और वहाँ पे मैंने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट की कि जहाँ पे भी लाइंस लगी होती हैं, कोई चीज़ तकसीम की जा रही होती है, कोई भी चीज़ बांटी जा रही होती है, पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे आगे होते हैं। और ये जो धक्कम पील का मामला है, ये तमाम ये पाकिस्तानी ही करते हैं। तो ये हमारे लिए तो खैर बाइसे शर्म बात है, और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें करना, फिर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि जी पाबंदी क्यों लगा दी, तो वो इसीलिए कि या तो फिर हमें अपनी हरकत ठीक करनी होगी, हमें इन मुक़द्दस मकामात का बहुत ज़्यादा एहतराम करना होगा, और वरना फिर ये पाबंदियाँ जो हैं ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।